मुझे जब स्कूल से निकाल दिया गया था, हम 6-7 लड़कों की एक टीम थी, लोफर टाइप लड़के नहीं कहते। मेरे वालिद साहब हफीज साहब को कहते हैं, सर जी ये क्या करता होगा जी। हाँ, मेरे कद के हिसाब से कहते हैं जी ये क्या करता होगा, इसको आपने स्कूल से क्यों निकाल दिया। हफीज साहब कहते हैं ये 7 लड़कों की गैंग का सदर है जी। मैनू चनवरे आम कहते ने सोनिया, मैं जिदे वाल भी तका वो अपने आप सिर सुट देती है। वो गठड़ी खोलता, गांठे खोलता, उसकी तो बीच में से मैं निकलता उसमें से करके यार। तो यकीन जाने को 5 मिनट की क्लैप होती थी यहाँ। उस वक्त ना मैं फेमस था ना कुछ था, वो सिर्फ एंट्री की क्लैप थी यहाँ। अच्छा गफ्फार साहब, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब आपने शोबिज़ का पर्सनल क्वेश्चन कैमरे बंद करवा देती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान साकिब चौधरी। आप देख रहे हैं सितारों के माजी और हाल साकिब चौधरी के साथ। आज जिस सितारे से हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं ये किसी तारफ़ के मुताज नहीं है। इन्होंने थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न हर मीडियम में काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब गफ्फार साहब। जी गफ्फार साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका कीमती वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि आपने शोबिज़ के करियर का आगाज़ जब किया, क्या आपको इसका शौक़ था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं जी, बहुत पुरानी बात आपने छेड़ दी है। अब तो मुझसे लोग ये सवाल करते हैं कि बाकी कितना अरसा आपका रह गया है। जी आज 25-30 साल हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ना तो मुझे शौक़ था ना कोई ऐसी बात थी, बस ज़ानत अल्लाह पाक ने अता की हुई थी। तो उस ज़हीन होने की वजह से चल पड़ा सिलसिला। नजीबुल अंजम साहब मुझे इस फील्ड में लेके आए थे, पेशावर के जो सुपरस्टार है माशाल्लाह, नजीबुल अंजम साहब। उन्होंने मुझे बस ऐसे ही सरेरा रोड पे देखा था। शुरू से मैं सूटेड बूटेड में रहता था। मुझे टिशन टाच ये वो ज़हनी ऐसा था, ये नहीं कि एक्टर होने की वजह से, ऐसी बात थी ही नहीं। एक मेरा अंदर ऐसा था कि बस हाँ जी। तो उन्होंने मुझे ऐसे देखा टिशन टाच, तो उसने मुझे उन्होंने बुलाया कि आप बेटा ड्रामों में काम करोगे। मैं कहा जी आप तो टीवी में आते हैं, आप तो स्टार हैं। कहते हैं हाँ, जैसे आज लोग मुझे कहते हैं ऐसे मैंने उनको कहा। कहते हैं बेटा मैं करता हूँ ड्रामा, तब पीटीवी होता था सिर्फ। तो उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा जी आप कहते थे मैं ज़रूर करूँगा, कोई ऐसा मसला नहीं। तो वो मुझे इस फील्ड में लेके आए थे। पहला ड्रामा मेरा था देख तमाशा, स्टेज ड्रामा। इसमें आपने क्या किरदार अदा किया? इसमें मैं था और मेरे साथ थे राइल मुस्तफ़ा साहब। वो भी गिठ मुझसे ज़रा ऊंचे हैं। हाँ जी। वो थे और मैं था। हम दोनों चौकीदार होते हैं। पठान का रोल किया था। बाहर के गेट पे जो चौकीदार नहीं होते, हमें वो बनाया गया था जी। हाँ, तो वो ज़िंदगी में आपका पहला किरदार था जो वो मेरा पहला स्टेप था स्टेज पे आने का। तो मैंने जब परफॉर्म किया तो अल्लाह की नेमत होती है, बात ऐसी मेरे मुंह से निकलती थी कि लाफ्टर आता था। लाफ्टर जब क्लैप आती थी तो मुझे बड़ा मज़ा आता था ना। मैं कहा यार बड़ा मज़ा आ रहा है, कोई बात है। तो नजीबुल अंजम सब बड़े खुश होते थे यार। मैं कहा ये जो मुझे ले गया वो भी खुश हो रहे हैं, इसका मतलब है कि मैं कोई अच्छा ही काम कर रहा हूँ। तो वहाँ से फिर सिलसिला चल पड़ा है। फिर लालची लोग ड्रामा हुआ, स्टेज ड्रामा। वो परवेज़ राई साहब मरहूम, वो मुझे लेके आए थे। उस ड्रामे में मेरी एक एंट्री थी। तो ड्रामा ख़त्म हुआ तो मेरी 6 एंट्रियाँ थी यहाँ। हर रोज़ मेरी एंट्री बढ़ती थी, यानी कितना अल्लाह का करम था, अल्लाह की रहमत थी। तो जब आपने पहला किरदार अदा किया फर्स्ट टाइम इन योर लाइफ, तो नर्वस होने का भी नहीं, या शुरू से ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी? नर्वस तब मुझे अल्लाह ताला ने पैदा किया बगैर नर्वस के। जी, मैं ना मोहल्ले में नर्वस हुआ हूँ, ना मैं स्कूल में नर्वस हुआ हूँ, ना मैं कॉलेज में नर्वस हुआ हूँ। बल्कि मुझे जब स्कूल से निकाल दिया गया था, हम 6-7 लड़कों की एक टीम थी, जिससे लोफर टाइप लड़के नहीं कहते,
वो टीम थी। मुझे स्कूल से निकाल दिया गया तो आते थे हमारे हफीज़ साहब, अल्लाह पाक जन्नत नसीब करे, फौत हो गए। उन्होंने कहा जी सब अपने वालिदैन को लेके आए, अपने वालिद साहब को लेके आए। तो सारे लड़के, हम पहले किसी दोस्त को ले जाते थे, कोई बूढ़ा सा दोस्त चाकर जिसके बाल चिट्टे हों, यार मेरा अब्बा बन के हाथ गुजरे यहाँ, ये भी आर्ट में ही आता है। तो उसमें हम गए हैं तो वो पहचान जाते थे कि यार ये दोस्त को ले गए, कहते नहीं 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 नहीं, सही वालिद साहब को ले गए, जिनकी आप बेटी हैं उनको ले गए, फिर आपकी जान छूटेगी। वालिद साहब को लेके गया हूँ जो तो मेरे वालिद साहब हफीज़ साहब को कहते हैं सर जी ये क्या करता होगा जी यहाँ, मेरे कद के हिसाब से। कहते हैं जी ये क्या करता होगा, इसको आपने स्कूल से क्यों निकाल दिया। हफीज़ साहब कहते हैं ये 7 लड़कों की गैंग का सदर है जी। ये 6-7 लड़के इसके चेले हैं, ये उनका हेड है। तो ऐसी अल्लाह की रहमत है, जहाँ भी रहा हूँ हेड ही बन के रहा हूँ। 6-7 लड़कों की हमारी टीम थी, मैं था, अयूब साहब थे, तारक था, एक वहीद था, वो इस तरह के लड़के थे जी। आपने अपने वालिद साहब का जिक्र किया, जब आपने शोबिज़ में अपने करियर का आगाज़ किया तो फैमिली की सपोर्ट आपको हासिल थी? बहुत ज़्यादा फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी, वालिदैन की तरफ से बहुत ज़्यादा थी। तो लेकिन भाई मेरे थे ना, वो गजनफर साहब थे, और गजनफर साहब हैं अल्लाह ताला ज़िंदगी देने, जुल्फ़कार साहब, वो कह रहे थे तुम किधर चले गए, क्या करते हो तुम। वो उस तरह थे कि ये इस तरह का इसका कद बूता तो एहसासी कमतरी का शिकार ना हो जाए या इसको कुछ डांटे ढूंढे ना, वो इस चक्कर में कह रहे थे। तो इसलिए उन्होंने थोड़ा बहुत मुझे कहा, लेकिन किसी ने मेरी कोई ऐसी मतलब इसमें पाबंदी वगैरह नहीं लगाई। मैं जब जाता था घर, जब जाता था, जब वो डोर चले जाते थे, लेकिन कोई परेशानी मुझे नहीं हुई उसमें जी। ठीक है, थिएटर में आपने बेशुमार शोज़ किए हैं, बेशुमार किरदार निभाए हैं, कोई एक ऐसा किरदार, ऐसा शो जो आपको बहुत पसंद आया, जो आपको आज भी याद है? वो मैंने किया था, एक ड्रामा था शोहर आसान किस्तों में, मसलम पट्टी साहब उसके राइटर थे। तो वो मैंने किया था, सारा ड्रामा चल रहा है तो एंड पे मेरी एंट्री होती है। ड्रामा ख़त्म होने से तकरीबन 15 मिनट पहले गांव से एक चाचा आता है, एक गठरी लेके आता है, उस गठरी में मैं होता हूँ, गठरी बांधी हुई है, गन मारी हुई है, उसमें मैं हूँ, अंडे हैं, कुकड़ियाँ हैं। तो अपनी उसकी बेटी जो है ना शहर में नौकरियानी है, किसी कोठी में नौकरियानी, तो वो अपनी बेटी के पास आया है। तो कहता बेटी मैं आज तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी सौगातें लेके आया हूँ, ऐसी ऐसी चीज़ें लेके आया हूँ, ये देख। मैं गठरी में से पकड़ाता हूँ अंडे, ये देखो मैं तुम्हारे लिए देसी अंडे लेके आया हूँ। फिर मुर्गी मेरे पास पकड़ी, तो मैं देख ये मैं तुम्हारे लिए मुर्गी लेके आया हूँ। तो वो लोग समझ जाते थे गठरी में बाकी भी सामान ही होगा। तो उसके बाद कहता अब मैं तुम्हें एक ऐसी सौगात देने लगा हूँ ना, तुम हैरान और परेशान रह जाओगी, खुश होगी। कहनी अब्बा जल्दी कर, क्या है वो सौगात, जरा खोल के दिखा। वो गठरी खोलता, गांठे खोलता, उसकी तो बीच में से मैं निकलता उसमें से करके यार। तो यकीन जाने को 5 मिनट की क्लैप होती थी यहाँ। उस वक्त ना मैं फेमस था ना कुछ था, वो सिर्फ एंट्री की क्लैप थी यहाँ, वो राइटर की क्लैप थी यहाँ जी। मैं खोला हूँ, 5 मिनट उसकी क्लैप होती, फिर मैं मूव करता हूँ पूरे स्टेज पे। अब भगनी अब्बा एक ही है, फिर मेरा डलाक मैनू चनवरे आम कहते ने सोनिया, मैं जिदे वाल भी तका वो अपने आप सिर सुट देंदी है। वहाँ से फिर ये शुरू हुआ था। वो ड्रामा था एक मेरा जी हाँ, एक ड्रामा था मेरा बहुत ही सुपरहिट हुआ था, जिसमें मैंने एक बच्चे का रोल किया था, सनम तेरी गली में। वो ड्रामा लियाकत दाल में चला था, उसने रिकॉर्ड तोड़ा है। उसमें मैंने छोटे बच्चे का रोल किया था। मेरी एक एंट्री थी, लेकिन कमाल की एंट्री थी। वो डायरेक्टर उसके नासिर विलियम साहब थे, उन्होंने एंट्री डाली थी, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। पप्पू सा बना हुआ, निकर गैलिस पहनी हुई, अच्छा तो नीचे से, और नीचे चाल मेरी उम्र तकरीबन 20-25 साल मेरी उम्र थी उस वक्त। तो वो रोल करते मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था, मेरा बचपन मुझे याद आ गया था, तो उसका मुझे बड़ा मज़ा आया था जी। ठीक है, चलें थिएटर की बातें तो हम जी, थिएटर की क्या बात है आज। आपने फिल्म और टेलीविज़न में जो जो काम किया उसके बारे में ज़रा बताना पसंद करेंगे? टीवी पे, फिर वो थिएटर के बाद उधर एक प्रोग्राम टीवी पे शुरू हुआ, अल्लफ से ये, जिसके प्रोड्यूसर थी मोहतरमा जनाब अनीला शहीन साहिबा। तो राहिल मुस्तफ़ा साहब मैंने जिक्र किया कि मेरे साथ थे थिएटर पे। उनको कुछ बंदे चाहिए थे छोटे कद के ना, जिसको बालू बनाना था, डक्स बनानी थी, और एक और जानवर था वो बनाना था, पपट्स वगैरह। तो वो मुझे राहिल मुस्तफ़ा साहब फिर टीवी भी लेके गए थे। वो प्रोग्राम शुरू हुआ अल्लफ से ये, तो वो बच्चों को बताते थे हम अल्लफ कैसे बनता है, बे कैसे बनता है, गाने में था सारा कुछ।
तो उसमें उस प्रोग्राम ने भी पूरे एशिया में सेकंड पोजीशन हासिल की थी यहाँ। तो उसमें अनिला शेन हमारी अल्लाह ज़िंदगी दे उन्हें सबको कहती थी वहाँ से यहाँ ना, वहाँ से यहाँ ना, यहाँ से यहाँ ना। मुझे कहती थी गफ़ार तुम क्या करोगे, मतलब मेरी एक्टिंग में इतना उनको कॉन्फिडेंस था कि ये जो करता है बड़ा फिट करता है। मैं कहा जी मैं वहाँ से आकर ये म्यूज़िक है जाऊँगा, यहाँ खाना बाजी लगा के उधर चला जाऊँगा। कह रहे हाँ तुम ऐसे ही करना, तुम ऐसे ही करना। तो ये अल्लाह की रहमत रही है यहाँ बिल्कुल। तो उस टाइम PTV एक चैनल था, वो तो उसमें रिसेप्शन पे जाना बड़ा मुश्किल होता था। तो हम अंदर ऐसे घूम रहे थे जैसे मतलब एक बहुत बड़े एक्टर है हम। अच्छा, तो आपने थिएटर, फिल्म, टेलीविज़न में काम किया, सब मीडियम से काम किया। किस मीडियम में काम करना आपको ज़्यादा पसंद है? थिएटर की क्या ही बात है जी। हाँ, थिएटर सरफरिस्त है। TV पे 250 की सीरियल है, पहले 13 किस्तें होती थी, आज तो बहुत लंबा काम हो गया है। तो कब जाके रिजल्ट निकलेगा, कब इसने अच्छा किया किसने, थिएटर पे तो ऐसे पता चलता है ऐसे। मतलब उसका रिवार्ड आप एक जी 2 साल की 3 साल का जो है ना 1 घंटे में पता चल जाता है कि किसने अच्छा काम किया, किसने अच्छा काम नहीं किया, फौरन रिजल्ट आ जाता है। जैसा कि आपने बताया आपकी एंट्री पे एक लैपिंग स्टार्ट। जी बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल सही बात। तो प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बातें होती रहेंगी, आप अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताएं। आपने इब्तदाई तालीम कहाँ से हासिल की और किस इलाके से आप बिलोंग करते हैं? इब्तदाई तालीम मैंने की है FG स्कूल से जी। FG स्कूल ये मरील हसन है, यहाँ से मैंने, ये उस वक्त मिडिल होता था, यहाँ से मैंने मिडिल किया। फिर मैं चला गया चगलाला वेवरलैंड भी मैट्रिक वहाँ से नहीं हो सका। फिर मैंने दाखिला ले लिया था इधर कॉलेज रोड पे, इधर कॉलेज था एक, उस कॉलेज से मैंने मैट्रिक किया जी। उस कॉलेज में जब दाखिला लेने के लिए मैं आया हूँ तो प्रिंसिपल साहब दाखिला नहीं मुझे देते, कहते नहीं यार नहीं, लड़कों को कौन संभालेगा, जिस कॉलेज के लड़के शरारती लड़के होते हैं कौन संभालेगा, नहीं मैं आपको नहीं एडमिट नहीं कर सकता। मैं कहा जी आप दाखिला दे दें, संभालना या ना संभालना वो मुझ पे छोड़ दें आप। कहते हैं, मैं कहा जी वो मैं ये स्कूल में सारा कुछ कर आया हूँ, ये कॉलेज का मैं स्कूल में कर आया हूँ सारा कुछ। अच्छा लतीफ़ साहब थे यहाँ, अल्लाह जन्नत नसीब करे, वो थे, उन्होंने फिर मुझे दाखिला दी दिया। तो इधर कॉलेज में भी अल्हम्दुलिल्लाह टना टन रहे हैं। तो स्कूल और कॉलेज की दौर की ऐसी कोई बात, कोई मौका जो आपको आज भी याद आता है? स्कूल कॉलेज की बात, कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। खुद समझदार है, वीवर जी समझदार है, वो समझ जाते हैं क्या है क्या नहीं। जी हाँ स्कूल दौर में हमने कॉलेज लाइफ बनाई रखी है जी। हाँ जी। तो बड़ी अल्लाह की रहमत है, फिल्म की है, फिल्में फिर की हैं फिर, तो अल्लाह की रहमत। इफ्तिखार ठाकर साहब बड़ा इन्होंने मेरा ख्याल किया, मेरे मोहसिन है, मेरे बेस्ट फ्रेंड है, दोस्त है मेरे। तो वो पिंडी में पहले होते थे। पिंडी में कामयाबी की वजह मेरी यही थी कि ठाकर साहब मेरे दोस्त थे, बहुत मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे क्या मतलब, अब भी वो सुपर डुपर स्टार है माशाल्लाह, अब भी वो रब्ता करते हैं, कोई टेंशन कोई प्रॉब्लम है तो नहीं, मैं करनी, मैं उनको प्यार से अब्बा कहता हूँ। ठाकर साहब जब मैं कभी वो कहा ही नहीं है, अब्बा यार मैं कहता हूँ उनको। तो वो ड्रामे में होते इधर होते थे पिंडी में, नेफ्ट डेक में, लियाकत हाल में। तो नाल यार वो शहजादा भी मेरे नाल होगा यार, शहजादा भी ओदा रोल नहीं है, तुसी इस तरह को इंज रख लो यार, मैं होटल वाला बनया, चलो ज़्यादा ऑर्डर लेके आ रहे हैं, मतलब मुझे किसी ना किसी तरह एडजस्ट करते थे साथ ज़रूर। तो उनकी बड़ी मेहरबानी है। बातिल फरूकी साहब बड़े अच्छे मेरे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मेरा बड़ा साथ दिया, बड़ा काम मुझसे करवाया माशाल्लाह जी। हाँ जी। तो पर्सनल लाइफ में आपकी कोई हॉबीज़, कोई शौक, कोई इंटरेस्ट? पर्सनल लाइफ में हॉबी मेरी यही है कि बस सब्ज़ी खरीदूँ, ताज़ा सब्जियाँ खरीदूँ, घर लेके जाऊँ, पालक मटर, ये मेरा हॉबी है। टमाटर, तो मेरे साथ मेरे कोलीग भी होते थे, जब मैं सब्ज़ी खरीद के घर ले जाता था तो उनको मैं कहता था आप क्या समझते हैं, मैं जब सब्ज़ी घर लेके जाता हूँ तो मेरी बेगम खुश होती है? नहीं, बेइज्जती करती है। और सारी मंडी चाह के ले आए हो और पहले ख़राब हो रही है। कहते तो आप परेशान, मैं कहती उस बात का तो मुझे मज़ा आता है। उसी बात का तो मुझे मज़ा आता है, ये मेरा हॉबी है बस, सब्जियाँ खरीदना और घर में सब। जी घर में मुनफरिद और इंटरेस्टिंग सी हॉबी है आपकी। बहुत मुझे बड़ा मज़ा आता है। इतनी सब्जी ले जाता हूँ कि घर में बड़ी ख़राब हो जी दे गई हैं, लेकिन मैं फिर भी लेके जाता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अब तो अल्लाह की बड़ी रहमत है अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो मुझसे पैसे नहीं लेते लोग। अब तो जाऊँ तो जिस दुकान पे खड़ा हूँ वो लगता है उधर को मेला लगा हुआ है,
इतना रश पड़ जाता है, इतनी अल्लाह की रहमत है, मतलब एक बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए जी। जब गफ्फार साहब थिएटर के मौजू पे वापस आते हैं, देखा ये जाता है कि आजकल जो थिएटर की तरफ लोगों का रुझान है वो बहुत कम है। जी। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि आबादियाँ, घर आबाद होते हैं ना, घर उसको फैमिली घर कहते हैं। जी। जिस घर में बीवी बच्चे ना हो, फैमिली नहीं होती, उसको कहते हैं यहाँ छड़े रहते हैं, छड़ों का घर है, छड़े रहते हैं। तो फैमिली जहाँ होगी वो कामयाब होगा। हमारे थिएटरों में जो है ना, फैमिलियाँ हट गई हैं, बच्चे हट गए हैं, हमारी माँ बेटियाँ हट गई हैं, क्योंकि वो देखने के काबिल नहीं रहा काम। वो पिक्चर सा बन गया है, नहीं पता लगना घर वाले कौन काम कर रहे, घरेलू कौन काम कर रहे हैं और बाहर वाले कौन काम कर रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, गलत पासे चले गए हैं लोग। तो फैमिली जिसमें नहीं होगी वो कामयाब नहीं होगा सब ना, चाहे वो घर हो, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो फिल्म हो। फैमिली होगी तो कामयाब होगा, फैमिली नहीं होगी तो कामयाबी नहीं होगी। वही तमाशबीन आएंगे, वही ड्रिंक करके आएंगे, हाला ला ला ला, वहाँ फैमिली तो नहीं आएगी। बिल्कुल। वहाँ जो लड़कियाँ नाच रही हैं, डांस कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये फैमिली इंटरटेनमेंट तो नहीं है ना। बिल्कुल। इसको करना है, जिसको इसकी एक अलग जगह बनाए, एक सेपरेट लगाएं, उसका गवर्नमेंट से परमिशन लें, अगर परमिशन देते हैं या नहीं देते, एक अलग चैप्टर है। तो जो फैमिली के लिए चक्कर है ना, उसके लिए साफ़ सुथरा माहौल हो। हमारी आर्ट्स काउंसिल है, रावलपिंडी आर्ट्स काउंसिल। अब हम जहाँ ड्रामे करते हैं, बेशक ड्रामे फ्री होते हैं, लेकिन पाँव रखने की जगह नहीं होती। होते कौन है? छोटे छोटे बच्चे भाग रहे होते हैं हाल में, बच्चियाँ बेटियाँ हमारी बहनें भाग रही, ला 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 लगा। तो अभी मैंने पिछले दिन में ड्रामा किया, मेरी नाम से ड्रामा, मिस्टर ऑफ फ्राई। ये गेट शिट बंद हो गए थे सारे, ये बाहर वाले, इतना रश था, सीढ़ियाँ फुल थी, स्टेज पे लोग बैठे हुए थे। विंग में हमने जो वीआईपी लोग बनाए थे, हमने विंग में बिठाया उनको, जगह नहीं थी सीटों पे, लोग दीवारें फलांग के अंदर आ रहे थे यार। अच्छा गफ्फार साहब, थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन है, मतलब आपने शोबिस का पर्सनल क्वेश्चन कैमरे बंद करवा देते हैं। मतलब आपने शोबिस का जो करियर है उसमें जो आपका हाइट का फैक्टर है, आप क्या समझते हैं इस हाइट के फैक्टर की वजह से आपको काफ़ी मुश्किलात या रुकावटों का सामना करना पड़ा, या फिर ये आपका एज ए स्पोर्ट साबित हुआ? नहीं 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 नहीं, स्पोर्ट का तो इसमें चक्कर है ही नहीं है। स्पोर्ट में आप करेंगे एक ड्रामा, 2 ड्रामे करेंगे, 3 ड्रामे करेंगे, वो आप शो हो जाएंगे ये क्या है क्या नहीं। जैसे किसी महफिल में बैठेंगे, बंदे का पता चलेगा ये क्या है क्या नहीं, जिस जगह में जाएंगे। स्पोर्ट का चक्कर ही, आप जब खुद आप टैलेंटेड नहीं होंगे, खुद ज़हीन नहीं होंगे, खुद आजिज़ नहीं होंगे, तब तक आप कामयाब हो सकते ही नहीं, आप चाहे जितने मर्जी। इसमें मैं यही कहा करता हूँ कि फील्ड में कामयाब होने से ज़्यादा बेहतर यह है कि बंदा विंग में कामयाब हो। विंग की कामयाबी बड़ी ज़रूरी है। कौन सीनियर है, कौन क्या है, कौन क्या करता है, किसकी कितनी वर्थ है, मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। यहाँ पता है कि 2 लाफ्टर क्लब ले लेते हैं तो कॉलर उठा करके फिरना शुरू कर देते हैं। उन्हें पता नहीं कि फलाना कौन है, फलाना कौन है, फलाना कौन है। उसको नहीं पता अगला सेंचुरी मार के बैठा हुआ है, या उसको लोग देखने आए तो साथ मुझे भी देख ला। हमारी एक फिल्म बनी थी मिकी खलू इंग्लैंड, पठवारी, सुपर ट्रिपल हिट हुई है, अल्लाह का माल है, अल्लाह की देन है। शाहरुख साहब की फिल्म कभी अलविदा न कहना इंग्लैंड में ठंडी पड़ गई थी इस फिल्म की वजह से, इतना इसका रोला पड़ा था उधर यूके में। अब तक हम उसी का खा रहे हैं। और फिल्म बनी थी, उसने कामयाबी के झंडे गाड़ दिए हैं, मतलब क्या। अब उस फिल्म को देख के फलाना भी फिल्म बनाने लग पड़ा है, फलाना भी फिल्म बनाने लग पड़ा, फलाना भी बनाने लग पड़ा। खुद कामयाब होने के लिए नहीं, उस फिल्म को गिराने के लिए, उस फिल्म को गिराने के लिए। क्यों फिल्म बनाते हो आप, या उसके मुकाबले में क्यों खड़ी करते हो, क्यों अपना करते हो? वैसा जो सिलसिला चल रहा है उसी के मुताबिक चलो। हमारी पंजाबी फिल्म में 600-650 फिल्म बनी है एक ही तर्ज की, सुल्तान रईस साहब के सारे सुपर हिट हुई हैं। तो यहाँ ये बड़ा मसला है, मतलब कि किसी को गिराने की कोशिश करते हैं, उसके साथ खड़ा होने की कोशिश नहीं करते हैं। आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? जेलस और उसको क्या कहते हैं, बुग़्ज़, जेलस, बुग़्ज़, हसद। कहते हैं हसद करने वाले से बदला मत लो, वो अपनी आग में जल कर खुद ही मर जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो ये हसद है। खुश बाश रहो, किसी के काम पे खुश हो, किसी ने कोई
काम किया उस पर खुश हो, किसी ने कोई पौधा लगाया उस पर खुश हो, उसकी दाद दो, उसको मशवरा दो। यार मैं भी ये करना चाहता हूँ, क्या करूँ लाला, या मुझे समझाओ या क्या करना है क्या नहीं करना। इधर बहुत रोला है, ख़ास करके रावलपिंडी शहर में बहुत ही रोला है। मैं लाहौर रह के आया हूँ 10 साल, मैं वापस आ गया हूँ मसरूफियत की वजह से, पिंडी में मसरूफियत की वजह से। मैं इतना इधर दिल बर्दाश्ता हूँ, तो मैं कहा यार मैं इधर कैसे रहूँगा, कैसे इधर टूटूँगा, लेकिन मेरा नसीब लिखा हुआ है। अल्लाह पाक ने कहा सब्र करो, मैं सब्र करता हूँ, मुझे और काम मिलता है, मेरी और मुखालफत बढ़ जाती है, मुझे और अल्लाह देता है, मैं और सब्र करता हूँ। जो मजाज के ख़िलाफ़ बातें होती हैं उनको भी पीता हूँ, असल सब्र वो होता है। तो गुफार साहब, जो अपकमिंग आर्टिस्ट हैं जो थिएटर और टेलीविज़न में काम करना चाहते हैं, उनके लिए पीस ऑफ एडवाइस कुछ आप देना चाहें? बस जी, मैं खुद अभी सीखने वालों में से हूँ, अभी मैं कहाँ इतना बड़ा हूँ जो मैं पैगाम दूँ। बस एक ही पैगाम है कि रिस्पेक्ट, इस फील्ड में तरक्की करने का सबसे पहली सीढ़ी है रिस्पेक्ट। बिल्कुल। एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट बन जाएगी इंशाल्लाह। गुफार साहब, आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया, बहुत खुशी हुई आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया जी। मैं ARP न्यूज़ चैनल की टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ और चौधरी मोहम्मद नवाज साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे अपने चैनल पे मदऊ किया और मेरा इंटरव्यूज़ किया। व्यूअर्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। बहुत अच्छा चैनल है जी, इस पे मैं भी आपको गाए-बगाए नज़र आता रहूँगा और मेरी भी आपके साथ गपशप चलती रहेगी। और ये वो दुआ दरिया, अगली बात समझ गए हैं। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।